वैलेंसी के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लेते हैं पहले, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई, ठीक है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे उसको मैं क्या बोलूंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में एटम के, हमने देखा ना आउटर मोस्ट शेल कौन कौन सा होता है, ये हमने देख लिया कि आउटर मोस्ट शेल कोई भी एटम का कोई भी आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उसको क्या बोलूंगी, वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आप याद रखना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वी दूर रहते हैं ना, लास्ट में आती है अल्फाबेट्स में, जैसे लास्ट पीछे में आती है ना, तो आप ऐसे याद रखते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट वाला शेल है आउटर मोस्ट शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। जैसे हम बेरिलियम का देख लेते हैं, बेरिलियम 4 है, 2 2, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है, 2 2, इसमें क्या है, अब जो 2 है ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है ना, आउटर मोस्ट शेल है नहीं, कौन सा, के एल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझ आई, ऐसे कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस 7 2 5, तो 5 उसके बाहर वाला शेल है, पहले तो ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझ आई, ये बस बता रही हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बस आपने इतना याद रखना है। और मैंने आपको केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था कि जो केमिकल चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होंगे, किसी भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा ना उसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा, ठीक है, प्रोटॉन्स उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो तो बेचारी अंदर बैठी है, स्टेबल बैठी है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं वैलेंसी, बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अब इस पे जोर दे रही हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी, वैलेंसी आप कैसे याद रखोगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसके ना प्रोनाउंसिएशन साउंड पे जाओ, साउंड सेम आ रही है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, सिमिलर सा लग रहा है ना, उसको कंपैरिजन करके ना प्रोनाउंस करो कि सिमिलर आ रहा है उस पर, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस कंबाइन करना, वो तो किसी के साथ ही करेगा, अकेले के साथ नहीं करेगा, कंबाइनिंग मींस वो कंबाइन कर रहा है किसी और के साथ ताकि वो खुद क्या हो सके, स्टेबल हो सके, इसी के कारण तो लूज और गेन हो रहा था ना, वही सारा घोल हो रहा था कि कोई लूज कर रहा है कोई गेन कर रहा है, वो किसके कारण हो रहा था, इसी के कारण कि वो कंबाइन करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम्स की, ठीक है, कि जिसके कारण वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, जिसमें वो गेन भी कर सकते हैं, ठीक है, और लूज भी कर सकते हैं, किसको, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को, याद रखना, ठीक है। तो वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी के साथ ताकि वो एटम क्या हो सके, स्टेबल हो सके। फॉर एग्जांपल हम कंबाइनिंग कैपेसिटी में मींस इसको ना बॉन्ड, मींस वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो बॉन्ड बना रहा है किसी और के साथ, मींस अट्रैक्शन हो रही है, वो साथ में आ रहे हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं जिसके कारण वो स्टेबल हो रहे हैं, मींस कोई गेन कर रहा है कोई लूज कर रहा है, वो लेन देन जो हो रहा है ना दो लोगों में, दो पर्सन्स में, वो क्या हो रहा है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब शॉपकीपर और हमारे बीच क्या हो रहा है, जो हम खरीदते हैं जाते हैं, मींस सेलर में और बायर में क्या हो रहा है, कुछ बॉन्ड बन रहा है ना, तभी तो कोई कुछ खरीद रहा है तो कोई ले रहा है,
वही तो सेम चीज ही है ना। जैसे तो इसमें क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल NaCl। NaCl कैसे, Na पीछे हमने पढ़ा नहीं, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, Na11 है, 2 8 1। उसने क्या कर दिया भाई, लूज कर दिया। तो कोई लेगा भी तो, कोई लेगा होगा तभी तो इसने लूज किया होगा, नहीं तो अकेला बैठा था, स्टेबल बैठा था, इसको कोई जरूरत ही नहीं थी। अब इसको जरूरत है क्योंकि इसने अब लूज करना है, किसी के साथ लूज करना है, मीन्स कोई देगा ना इसको या फिर लेगा, क्या होगा, इसने Na11 है, उसने क्या किया, +1 है, मीन्स एक के वैल्यू लूज कर दिया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन जिसने इसको लूज किया है वो कौन ले रहा है, क्लोरीन। 17 पढ़ा था ना, जिसपे -1 था, कैसे 2 8 7, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब गेन करेगा। समझ आई। NaCl पे क्या बन गया, अब बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। NaCl जैसे कॉमन एग्जांपल लिया जो घर में हम सोल्ट खाते हैं, NaCl, ठीक है, उस पे जो Na11 है उस पे +1 होगा चार्ज, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि इसका वो स्टेबल हो जाएगा इसके साथ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, तो वो अब स्टेबल हो गया क्योंकि उसने दे दिया। अब इसके बाद क्लोरीन आए, क्लोरीन 17 जो -1 है, क्यों, क्योंकि उसने गेन करना है, ताकि वो ये 7 लूज नहीं करेगा, इस 7 को क्या बना देगा, वो 8 बना देगा, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है, इसीलिए उसने गेन कर लिया, इसने लूज किया, इसने गेन किया और बॉन्ड बन गया। NaCl जो स्टेबल होता है, समझ आई कि वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी और के साथ, ताकि वो स्टेबल हो सके, मींस कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है। इसमें हमने जैसे हमने मेटल और नॉन मेटल देखा ना लास्ट में, उसकी सेम एग्जांपल होंगी इसमें, ताकि आपको दोबारा भी रिपीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी अब हम किस में देख रहे हैं, मेटल्स में देख रहे हैं और नॉन मेटल्स में, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ये लूज करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन तो क्या लूज करेगा, वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। वैलेंसी अगर मैं मेटल्स की फॉर्म में देखूं, क्या बोला था कि मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3, तो वो क्या करेगा, लूज करेगा, जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1 +2 +3, यही बताया था ना। तो जो मेटल्स हैं उसके पास ये लूज कर रहा है, ये चार्ज आ रहा है, तो यही चार्ज उसकी क्या होगी, वैलेंसी। वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तो सेम ही होंगे कि भाई आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी वही होगी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए, 1 2 3, मींस आउटर मोस्ट शेल में उसमें कितने थे, 1 2 3 थे, जिसकी इसकी मैंने एग्जांपल दी थी सोडियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की, उसमें क्या दी थी, बोरोन की, 5, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम बोरोन, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी उसकी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, मेटल्स तो हमने देख लिया ना, याद रखना, उसके बाद हम नॉन मेटल्स में देख लेते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो मैं कैसे बोल रही हूँ कि मान लो अगर उसके, हमने लास्ट में देखा था आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 5 6 7 और 8, जिसको मैंने क्या बोला था, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस बोला था ना, जो स्टेबल होते हैं, ना ही वो गेन करते ना ही वो लूज करते, इसके जैसा तो सभी बनना चाहते हैं भाई, ये तो अमीर बंदा है, इसके जैसा तो बनना चाहते हैं ना हम, तभी तो हमने अच्छे से पढ़ना है ताकि हम कुछ अचीव कर सके, कुछ इस देश को वापस रिटर्न में दे सके, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आउटर मोस्ट शेल 4 5 6 7 8, तो इसकी हम क्या देख रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, लास्ट शेल में 4 5 6
7 और 8। बट अगर हमने इसकी वैलेंसी निकालनी है तो कैसे करना है ना? वैलेंसी निकालनी है तो क्या करो, सिंपल 8 से माइनस कर दो भाई। क्या 8 माइनस 4 भाई कितने आते हैं 4, ठीक है। अब 8 माइनस 5 कितने आते हैं 3। अब 8 माइनस 6 कितने आते हैं 2। 8 माइनस 7 बोलो बोलो 1। 8 माइनस 8 0, तभी तो ये स्टेबल, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, अब हमने क्या देखा बैलेंस, ये तो हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए, इसका तो इक्वल था मेटल का, ये तो निपट गया। पर नॉन मेटल्स में क्या हो गया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो उसको सिंपल 8 से माइनस कर दो। 8 से माइनस कर दिया तो इसका क्या आ रहा था 4, जैसे कार्बन का हमने देखा था 6, कार्बन नाइट्रोजन का हमने 7 देखा था, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का 9, इसमें हमने नियोन की एग्जांपल देखी थी 10। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी अब 4 होगी, 8 माइनस 4 4 होगी, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, नियोन की तो है ही नहीं, वो तो अकेला बैठा भी स्टेबल है, ठीक है। तो मीन्स कार्बन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बार ना ये भी ध्यान रख लो, मैं बॉन्ड बोलूं ना, बॉन्ड को हम कैसे डिनोट करें, ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बनाऊं कार्बन का बॉन्ड बना रही हूँ किसी और के साथ, मान लो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रही हूँ, तो ये ऐसे शो करती हूँ मैं बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें डॉट से शो करती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स तो आपको भी पता चल गया ना क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो एक बॉन्ड बना रही हूँ, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, समझ आ गए। तो बॉन्ड बना रही हूँ, क्या हो गया, इसमें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो वैलेंसी कार्बन की 4 है तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा भाई 3, क्योंकि वैलेंसी क्या है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी अब किसकी नाइट्रोजन की कितनी होगी 3, कि वो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ 3। अब किस पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, मींस वो किसी और के साथ, ये अपना एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको इतना नहीं है, वैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगी, तो एक बार आप समझ लो कि क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर भी हम समझेंगे। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाएगा अब 2, ठीक है, मीन्स किसी और के साथ बॉन्ड कितने बनाएगा 2, ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। अब फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा 1, बॉन्ड कितने बनाएगा 1, ताकि वो स्टेबल हो सके, और न्यू तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। जैसे अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए, ठीक है, बोर नहीं होना, अच्छे से समझना है। इसके एग्जांपल अब हम देखते हैं, अभी कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, मैंने तो 4 हाइड्रोजन के साथ बना दी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं, एटम की मर्जी है, वो कहता मैं तो हाइड्रोजन के साथ ही बनाऊंगा भाई, अच्छी लगी मुझे। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसने 4 बॉन्ड ले लिए, 4 वैलेंसी होगी, 4 उसकी बॉन्ड बन गई, क्यों, कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी 4 से ज्यादा नहीं वो बना सकता। अब आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या था, मैं तो भी एक और नाइट्रोजन ले लूंगा, अपने के साथ बनाने हैं मैंने तो, ठीक है, उसने 3 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन के साथ, ये बॉन्ड है, मीन्स उसने 3 बॉन्ड बना लिए, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, कार्बन ने 4 ही बनाए ना, एक ये बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड तो पता चल गया ना लाइन, इसने 3 बॉन्ड 1 2 3, समझ आ गई। ये ना डिटेल में और पढ़ोगे, बस एक बार एग्जांपल देख लो बस, ठीक है। उसने बॉन्ड बनाए ताकि वो उसकी वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ताकि वो स्टेबल हो सके, समझ आ रही है ना। अब आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2, वो भी कहता मैं तो भी अपने के साथ ही बनाऊंगा,
ऑक्सीजन के साथ ही बना होगा ये तो, ठीक है। तो 2 बॉन्ड उसने बना लिए। एक ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। इस ऑक्सीजन ने भी 2 ही तो बनाए हैं, दोनों नाइट्रोजन ने भी तो 3 बॉन्ड ही बनाए हैं। अब आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के एग्जांपल ना जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, जैसे पीछे हमने पढ़ी, क्लोरीन की भी हमने देखा ना, वो एक बॉन्ड बनाएगा, NaCl में हमने देखा था। ऐसे हम NaCl के एग्जांपल ले लेते हैं। Na एक बॉन्ड बनाएगा +1, तभी तो आया। अब इसमें Cl है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, तभी इसमें -1 आया। तो इसने क्या कितने बॉन्ड बना लिए? 1, ठीक है। ये आपको एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया कि वैलेंसी में कैसे बोल रही हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर मान लो 4 से कम है उसकी वैलेंस शेल, मींस 4 से कम है तो वैलेंस शेल और वैलेंसी सेम होगी, 1 2 3। अगर वैलेंस शेल्स 3 से ज्यादा हो गए, 4 5 6 7 8 इतने हो गए, तो आप क्या करोगे? वैलेंसी जो निकालनी है वो 8 से माइनस कर दो, 8 - 4 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8, ठीक है। तो 4 3 2 1 भाई आ गया। तो इसमें क्या पता चल गया कि उसकी इतनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। वैलेंसी इसकी कितनी आ गई? कार्बन की 4, वैलेंसी नाइट्रोजन की 3, वैलेंसी ऑक्सीजन की 2, वैलेंसी क्लोरीन की 1। फॉर एग्जांपल हमें बता दिया कि कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। बॉन्ड बनाने उसने कंबाइनिंग कैपेसिटी में, ठीक है। नाइट्रोजन ने अपने साथ ही बना लिए, नाइट्रोजन एक और लेकर 3 बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए एक और ऑक्सीजन लेकर, और सोडियम ने Cl ने एक बॉन्ड बना लिया, सोडियम ने एक बॉन्ड बना लिया। समझ आएगी ना कैसे? बस उसने ना स्टेबल होना है, जो हर पर्सन है वो भी स्टेबल होना चाहता है, ऐसे ही जो हर एटम है वो स्टेबल होना चाहता है। वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ लेन देन कर रहा है, किसी और को कुछ चाहिए बट किसी और को कुछ और नहीं चाहिए, तो उसको दे देगा ना, समझ रही हो ना? वही सेम इसको हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने पढ़ लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये आप रिकॉल करना, दोबारा सुनना और अच्छे से समझना। तो पहले तो आपको 1 to 20 क्या होने चाहिए, सीरियल कोडिंग क्या होने चाहिए, एटॉमिक नंबर जो हमने एटम्स एलिमेंट्स है वो लर्न होने चाहिए, तभी आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 281 ऐसे कुछ करके, 288 करके, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। और एक ना इसमें हम देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। जैसे न्यूट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो भी ना हम एक चीज इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हम ले लेते हैं हीलियम में, ठीक है, हीलियम 2 4 है, ठीक है। अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन्स, क्योंकि कभी ना न्यूट्रॉन्स के बारे में जैसे पूछ ले वो, तो न्यूट्रॉन्स आप कैसे करोगे, न्यूट्रॉन्स क्या इसमें अब 4 है, मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन्स, यही है ना। तो इसका तो पता चल गया भी, ये तो सिर्फ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, तो न्यूट्रॉन्स भी 2 ही होंगे ना, तभी इसका मास कितना आया, 4। तो ऐसे ना अपने न्यूट्रॉन्स भी देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बेरिलियम की, हीलियम बेरिलियम की ले लेते हैं। बेरिलियम में क्या है, 4 है, 4 इसमें कितना आ जाएगा, 9। यही देखा ना हमने, एटॉमिक मास इसका कितना है, 9 है, ठीक है। जैसे इसका ना हमने डबल कर दिया एटॉमिक मास, बट इसमें डबल करके +1 किया होगा। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि एटॉमिक मास कईयों का हम डबल करके भी निकाल सकते हैं, कईयों का हम डबल करके +1 करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास इसका कितना आ गया, 9 है। वो कैसे आया, प्रोटॉन्स कितने, अब इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ही आया ना, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 4, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए अब 5, तभी उस पे 9 आया ना। तो ऐसे आपने देखने न्यूट्रॉन्स जितना आपको बुक में गिवन है ना, आपकी बुक में जैसे यहाँ पे पिक्चर भी आपको शो हो रही होगी, तो जितना आपकी बुक में गिवन है कि 1 to 20 आपके लिए इतने इतने न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, कितने लूज कर रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स,
वो आपने लर्न करने हैं, प्रॉपर समझने हैं। अब आप तो समझ आ गया होगा ना, तो उसको रिवाइज करना ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए कि हीलियम का जैसे एटॉमिक मास निकाला था मैंने, प्रोटॉन्स तो इतने थे, उसके बाद ऐड कर दिया न्यूट्रॉन्स ताकि एटॉमिक मास इतना आ गया। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था 9, तो प्रोटॉन मुझे पता चल गया इसके 4 है, न्यूट्रॉन कितने हो गए 5। तो ऐसे आपने देखने हैं तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो आप जरूर बताना अगर समझ नहीं आया तो दोबारा जरूर बताना ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।